जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मकर राशि के मार्च महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या फिर जानकर आप मार्च महीने में होने वाले घटनाक्रम का पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। इस राशिफल को यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा सटीक रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और ये सब कुछ जान सकते हैं। या फिर एस्ट्रोसेज नामक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करें, उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो आप अपनी लग्न राशि तो जान ही सकते हैं, साथ ही साथ आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है तो उसका उत्तर, निदान आदि भी आप बिल्कुल निःशुल्क जान सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली चैट बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं इस महीने के गोचरों की, तो 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे, जो एक कमज़ोर स्थिति होगी आपके लिए। 14 मार्च के बाद सूर्य मीन राशि में पहुंचकर आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे या दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल 15 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे, जबकि बाद में ये कुंभ राशि में रहने वाले हैं। यद्यपि मंगल के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे, लेकिन यदि हम तुलना करें तो 15 मार्च के पहले वाला जो समय है यह आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह का गोचर इस महीने के शुरुआती समय से लेकर 7 मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाला है, यह अच्छी स्थिति कही गई है। जबकि 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध ग्रह मीन राशि में रहेंगे। इस अवधि में बुध ग्रह आपको कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह नीच के रहेंगे। 26 मार्च के बाद बुध ग्रह मेष राशि में होंगे और यहाँ से बुध आपके लिए यथासंभव अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। बृहस्पति इस महीने भी मेष राशि और शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं या देना चाहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह 7 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे, जबकि 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। सामान्य तौर पर शुक्र के ये दोनों ही गोचर अनुकूल कहे गए हैं या आपके लिए अनुकूल हैं। शनि ग्रह कुंभ राशि में लेकिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इस महीने अधिकांश समय शनि ग्रहस्थ रहने वाले हैं, अतः शनि से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह मीन राशि में बुध के नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे में राहु यथासंभव आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। जबकि केतु कन्या राशि में रहते हुए अधिकांश समय चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, फलस्वरूप केतु से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि यानी मकर लग्न या मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मकर राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में मार्च का महीना सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके करियर स्थान का स्वामी महीने की शुरुआत से लेकर 7 मार्च तक आपके पहले भाव में रहेगा, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम देने या दिलाने का प्रयास करेगा। वहीं 7 मार्च के बाद शुक्र की स्थिति नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम देना या दिलवाना चाहेगी। खासकर शिक्षा, कंसल्टेंसी या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि पूरा महीना ही कार्यक्षेत्र के लिए अनुकूल है, लेकिन तुलना करें तो महीने का जो दूसरा हिस्सा है यह ज़्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन सब के बावजूद भी वाणी पर संयम रखना समझदारी का काम होगा, तभी आप कार्यक्षेत्र से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेगा, यह अच्छी बात है। लाभ और प्रथम भाव का कनेक्शन होना भी अच्छी बात है। भले ही मंगल का प्रथम भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अन्य स्थितियों के कारण मंगल आपको अच्छा लाभ देना या दिलवाना चाहेगा। अर्थात लाभ के लिए यह महीना, खासकर महीने का पहला हिस्सा सामान्य तौर पर अच्छा है, दूसरा हिस्सा औसत परिणाम दे सकता है। जबकि आपके धन स्थान का स्वामी शनि धन भाव में है, यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। यह चंद्र कुंडली में 7.5 की स्थिति मानी गई है। ऊपर से शनि महीने के आधे समय से ज़्यादा अस्त रहेंगे। इन तमाम कारणों से बचत के मामले में यह महीना आपको कमज़ोर परिणाम दे सकता है। अर्थात आमदनी के लिए यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल, तो वहीं बचत के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है।
आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में मार्च का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। महीने के आधे से ज्यादा समय में आपका लग्न या राशि स्वामी शनि अस्त रहेगा। ऊपर से पहले भाव में मंगल के गोचर को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि मंगल उच्च का रहेगा, लेकिन फिर भी चोट खरोच दे सकता है। अतः मौसम जनित बीमारियों के साथ साथ सिरदर्द, बुखार या चोट खरोच का डर आपको रह सकता है। इसलिए इस महीने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। दूसरे भाव में सूर्य, शनि और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए खान पान पर संयम रखना भी जरूरी रहेगा, अन्यथा मुख से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। कुछ मामलों में आंखों से जुड़ी कुछ तकलीफें भी देखने को मिल सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, शिक्षा के लिए मार्च का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेगा और चतुर्थ भाव को देखेगा। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट भले अच्छी ना हो, लेकिन बाकी की स्थितियां अच्छी हैं। इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। महीने का दूसरा हिस्सा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कमजोर है। वहीं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध 7 मार्च के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में ओवरऑल इस महीने शिक्षा के मामले में आप औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, या कुछ लोग औसत से बेहतर परिणाम भी पा सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है। अतः आप लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे। इन सब के बावजूद भी शुक्र पर मंगल और शनि का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि प्रेम में मर्यादा के भाव बहुत जरूरी रहेंगे, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपसी कहा सुनी की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको काफी हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य, शनि, मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव परिजनों के साथ वाद विवाद, मनमुटाव इत्यादि दे सकता है। इसलिए बातचीत का तौर तरीका, खासकर आपकी बातचीत का तौर तरीका सौम्य रहे, इस बात की कोशिश करें। आपके बड़े बुजुर्ग जब आपसे बात कर रहे हैं तो उस समय शब्द चयन पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। गृहस्थ संबंधी मामले में इस महीने आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे, इसलिए कोई बड़ी परेशानी तो नहीं देंगे। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य शनि की युति कुछ परेशानियां दे सकती है। इसलिए गृहस्थी से संबंधित उपयोगी चीजें महीने के पहले हिस्से में ही ला लेंगे तो उचित रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मार्च के महीने में मकर राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमत साठिका का पाठ करना है। मंदिर में जटा वाले सूखे नारियल दान करने हैं। इस महीने अपने दांत फिटकिरी से साफ करने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में। For regular updates, follow us on our Instagram page.